हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे उत्तल दर्पण का। एक उत्तल दर्पण, कल हमने पढ़ाया था उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का। एक उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है ना। दर्पण की फोकस दूरी याद करो। पहले चित्र थोड़ा सा देखेंगे, फिलहाल चित्र पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग बनाएंगे। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये हो गया ध्रुव, और इधर होता है फोकस, और यहाँ होता है वक्रता केंद्र, और इधर होगा अनंत। वस्तु सदैव इधर रखी जाएगी, है ना। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु कहां पर रखी गई है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि वस्तु सदैव किस में लिया जाएगा? माइनस की। क्यों माइनस लिया? क्योंकि 40 के इस साइड में है तो माइनस लेना पड़ेगा, उधर होता तो प्लस लेना पड़ता। 40 सेंटीमीटर। और कहीं भी वस्तु रखी हो, उत्तल दर्पण बताया था केवल दो ही कंडीशन होगी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ कहीं भी वस्तु रखी होगी, ठीक। अगर अनंत पे रखी होगी तब तो फोकस पे बनेगी, है ना, बिंदु के आकार की। और अगर इसके इसके बीच कहीं भी रखी होगी तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगी, ठीक। फोकस और ध्रुव के बीच कैसे बनती है? एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो मुख्य फोकस से जाना चाहेगी, लेकिन इधर पॉलिश लगी हुई है तो ये इधर को वापस चली जाएगी, और बैक करोगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी जाएगी कहां से? वक्रता केंद्र पे जाना चाहेगी, लेकिन वो वहां जा नहीं पाएगी, तुरंत वापस हो जाएगी इसी पे। तो जहां पे दोनों रेखाएं काटेंगी वहीं पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चूंकि ये लाइन के ऊपर है इसलिए ये सीधा रहेगा, ठीक। आभासी तो है ही उस साइड में है पॉलिश की, लेकिन यह सीधा भी रहेगा। उत्तल दर्पण तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल दो ही प्रतिबिंब बनेंगे, वो भी दोनों उधर ही बनेंगे, आभासी और सीधा। कहीं भी रख दो, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और जिधर से आपतित किरण जा रही है उधर को तो प्लस लेंगे और इधर उल्टा माइनस लेंगे, या ऐसे याद कर लीजिए, पॉलिश की तरफ प्लस और इस साइड में माइनस। कुछ तो भी नहीं किया, अभी u बराबर लिख लिया है -40। u वो होता है यानी जहां पर वस्तु रखी हुई है, -40 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? यहाँ तक खत्म हो गया सवाल। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक। यहाँ पे आवर्धन वाला फार्मूला लगाएंगे। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने इमेज, जो है वो वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट का 1/3 होता है, 1/3, यही बोला है। माने अगर वस्तु होगी 3 गुना बड़ी, मतलब 3 होगी 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर, मतलब छोटा बनेगा। वस्तु मान लिया 3 सेंटीमीटर तो ये बनेगी 1 सेंटीमीटर। अगर वस्तु बनेगी 3 तिया 9 तो ये बनेगी 3 एकम 3, समझ गए। जैसे ये होगी 2 तो ये होगी 2 तिया 6, मतलब ये 3 गुना, ये 3 गुना है, समझ गए। जैसे वस्तु होगी 3 तो प्रतिबिंब बनेगा 1, क्योंकि छोटे बनेगा। उत्तल दर्पण की एक खासियत है कि सदैव वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन का फार्मूला दर्पण के लिए क्या होता है? दर्पण के लिए होता है I/O और V/U। क्या होता है? V/U, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण के लिए फार्मूला है। अब यहाँ हम I/O की जगह कितना रख लेंगे? 1/3, और V का मान पता नहीं, और U का मान कितना है? -40। एक मिनट, यहाँ पे माइनस भी लगेगा। क्या लगेगा? माइनस भी लगेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण का जो सूत्र होता है वो फोकस दूरी के लिए वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण में ये फार्मूला प्लस का होता है, तो आवर्धन आपका माइनस में होगा। इस तरीके से इसको याद रखो। दर्पण का फार्मूला ये किस में है? प्लस में, तो ये चीज किस में रहेगी? माइनस में। अगर लेंस में ये चीज काहे में होती है? माइनस में, तो ये वाला चीज किस में होगी? प्लस में। तो ऐसे इसको याद रखो, ठीक। अब देखो एक तो ये माइनस लगा है और u की जगह पे -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। 40 से कम 40, 40/3 आ जाएगा क्या? v बराबर क्या आ जाएगा? 40/3। माने जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? 40/3 दूरी पर। मतलब ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर था, तो वो 40 का तिहाई, मैंने 3 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 14 तिया 42, लगभग 14 सेंटीमीटर से कम आएगा, उतना आएगा यहाँ पे। और मुझे क्या पूछा है सवाल में?
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए फार्मूला यही लगेगा, है ना। तो यहाँ लगाएंगे दर्पण का सूत्र, यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/f और बराबर 1/v और प्लस 1/u। 1/f निकालना है मुझे, 1/v, v का मान कितना है? 40/3, बटे वाला 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, प्लस 1/u, u का मान कितना है? -40, ये माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। फिलहाल लाइन बढ़ाना चाहते हो तो एक बार प्लस फिर माइनस, समझ में आया? 1/f बराबर 1/v, v का मान 40/3, बटा वाला 3 ऊपर चला गया। चाहो तो एक बार एक लाइन बढ़ा सकते हो, प्लस यहाँ पे -40, अगली लाइन में माइनस यहाँ आ जाएगा। अब देखो हर है समान, हर कैसा है? जब भी हर समान होता है तो भिन्ने कैसे घट जाती हैं? अंश अंश घटा दो, या जुड़ने वाला तो अंश अंश जोड़ दो। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। नीचे कितना बचेगा? 40। 2 एक कम 2, 20 दूना 40। एफ एक कम एफ, और एफ बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई। पहले ही हमने बताया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अगर यहाँ माइनस आता तो हम यह समझते कि सवाल हमारा गलत है, क्योंकि इसमें पूछा गया है किस दर्पण की फोकस दूरी? उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में आती है। अगर यहाँ पे प्लस में आए इसका मतलब सही है, अगर माइनस आता गलत था। ठीक भैया, लगा लो, नोट करो इसको। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। सब लोग लेंस के बारे में जानते होंगे, चश्मे में भी लेंस लगते हैं, ठीक। तो लेंस क्या होता है? देखो दो अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे, यहाँ पर लिखेंगे दो अपवर्तक अपवर्तक पृष्ठों द्वारा, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए। दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी समांगी कामा पारदर्शी, पारदर्शी मतलब इसके आर पार दिखाई देगा। समांगी का मतलब क्या होता है? कि एक ही पदार्थ के बने होंगे, मतलब सेम। जैसे कांच का होगा तो कांच का ही पूरा होगा, ठीक है। ऐसे दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो भैया लेंस की एक परिभाषा हो गई कि दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो यहाँ लिखेंगे लेंस 2 प्रकार का होता है। लेंस आर 2 टाइप्स। लेंस 2 प्रकार का होता है। लेंस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। दर्पण भी, दर्पण 3 प्रकार के थे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। 3 प्रकार के थे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन मुख्य 2 ही थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समझ गए। लेकिन लेंस भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक। इतना नोट कर लो, फिर आगे। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज को, यानी उत्तल लेंस। क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। क्या होता है उत्तल लेंस? बहुत ही आसान परिभाषा है ना। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यहाँ लिखेंगे वह लेंस जो बीच में मोटा, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है।
उत्तल लेंस कहलाता है। भैया वह लेंस जो बीच में मोटा है और किनारों पर पतला यानी कम जगह है, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या करता है, कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ देता है। तो यहां लिख लेंगे यह अभिसारी लेंस होता है, यानी समस्त किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है। यह अभिसारी लेंस होता है, यानी इसकी प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक भैया, समझ गए। ये क्या करेगा, ये सभी प्रकाश किरणों को फोकसित करेगा कहाँ, यह है मेन अक्ष यानी मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस है, और ये प्रकाशिक अक्ष है बीच में, यह ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और ये सभी क्या करेगा, सभी प्रकाश किरणों को फोकस पर केंद्रित करेगा, मुख्य फोकस पर। ज्यामितीय बॉक्स जो होता है उसमें यही तो निकलता है, क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ देता है। समझ गए। और उत्तल लेंस कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, दूरदृष्टि दोष, जिसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है ना, दूरदृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए, चश्मे में इसका यूज किया जाता है, किसका, उत्तल लेंस का। क्यों किया जाता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की दिखाई देंगी, पास की दिखाई नहीं देंगी, तो पास की देखने के लिए जल्दी फोकसित हो जाए। समझ गए, इतना लिख लीजिए। सुनो, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस यानी कानकेय लेंस। क्या होता है, वह लेंस जो बीच में पतला, जो बीच में कैसा होगा और किनारों पर कैसा होगा, मोटा, किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। और ये कैसा होता है, अपसारी प्रकृति का होता है, यानी ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देता है। पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पे आएगा, क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है, इसलिए ये अपसारी प्रकृति का होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग इसको विस्तार रूप में जब निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे तब बताएंगे, मानव नेत्र वाले चैप्टर में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।